योगवशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। अनुचर से श्री राम जी की अवस्था सुनने पर विश्वामित्र जी का उनसे उदास होने का कारण पूछना। सुनो साधकों, ऐसा कहा जाता है कि जब किसी हृदय में वैराग्य का बीज अंकुरित होता है तो संसार का ताना बाना धीरे धीरे बदलने लगता है। मन उसी क्षण से एक ऐसे द्वार के सामने खड़ा हो जाता है जहां से लौटना भी संभव है और पार होकर हमेशा के लिए मुक्त हो जाना भी। श्रीराम के भीतर भी यही हुआ था। वो हलचल, वो असह्य प्रश्न, वो मौन जो भीतर तूफान बनकर उठता है, ये वही अवस्था है जिसकी खबर अनुचर ने विश्वामित्र को दी थी। और यहीं से हमारे इस दीर्घ सत्संग का वास्तविक प्रवाह प्रारंभ होता है। जब विश्वामित्र ने सुना कि राम इतने उदास, इतने विचारमग्न, इतने मौन और इतने विचलित हैं कि उनके भीतर कोई बड़ा परिवर्तन घट रहा है, तो ऋषि के अंतर्मन में एक दिव्य जिज्ञासा उठी। क्योंकि एक महान आत्मा की उदासी कोई साधारण घटना नहीं होती। महापुरुष जब मौन होते हैं तो वो मौन नहीं होता, वो ब्रह्मांड की पुकार होती है। ऋषियों की दृष्टि में यह उदासी वस्तुतः संसार से उत्पन्न विरक्ति का लक्षण होती है और वही विरक्ति वैराग्य ज्ञान का द्वार है। परंतु यही वह क्षण है जो मानव जीवन में सबसे कठिन होता है, क्योंकि भीतर की आग बाहर से दिखाई नहीं देती, पर वह जलती निरंतर रहती है। और तभी हम एक सूक्ष्म सत्य में प्रवेश करते हैं, वह सत्य जो आज भी हर साधक के भीतर घटता है। जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब मन अचानक पूछ उठता है, मैं क्या कर रहा हूं, कौन हूं, यह संसार क्या है, यह भाग दौड़ किस लिए है, जिस सुख को पाने के लिए इतना परिश्रम करता हूं वह टिकता क्यों नहीं, और यह दुख क्या यह वास्तव में मेरा है। इन्हीं प्रश्नों से वैराग्य उत्पन्न होता है। और श्रीराम के भीतर यह प्रश्न अत्यधिक तीव्र हो चुके थे। वे महल में थे, किंतु मन जंगल की तरह उजड़ चुका था। उनके पास सब कुछ था, राज्य, वैभव, प्रेम, परिवार, लेकिन भीतर खालीपन फैल चुका था। यह वही खालीपन है जिसे संसार दुख समझता है, परंतु वास्तव में यह खालीपन मुक्ति का प्रथम संकेत है। क्योंकि जब तक व्यक्ति संसार की चमक से तृप्त रहता है तब तक सत्य की खोज जागती ही नहीं। विश्वामित्र ने जब सुना कि राम रातों को सो नहीं पा रहे, भोजन में रुचि नहीं, मन में कोई लालसा नहीं, स्वभाव में अत्यंत शांति के साथ एक गहन करुणा है, तो ऋषि समझ गए कि यह उदासी नहीं, आत्मा का आह्वान है। और यही वह बिंदु है जहां हमारा यह सत्संग गहराई में उतरता है। एक साधक के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन उस समय आता है जब संसार अपना आकर्षण खो देता है। यह घटना अचानक नहीं होती, यह धीरे धीरे परिपक्व होती है। जैसे वृक्ष के फल को पकने में समय लगता है, वैसे ही व्यक्ति के मन को भी संसार से विरक्त होने में परिपक्वता चाहिए। जब यह परिपक्वता आ जाती है तब संसार की सबसे आकर्षक वस्तुएं भी भीतर रस नहीं देती। लोग कहते हैं यह तो अवसाद है, परंतु नहीं, यह उस आत्मा की पुकार है जो भीतर से कह रही है, अब जागो। राम जाग चुके थे। उनका उदास होना उनकी कमजोरी का नहीं बल्कि उनकी जागृति का संकेत था। और विश्वामित्र जैसे महर्षि इसे भली भांति समझते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत यह जानने का निश्चय किया कि श्रीराम किस दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि जब कोई महान आत्मा इस मार्ग पर चलती है तो उसका जागरण केवल उसका नहीं, पूरे युग का जागरण बन जाता है। अब कल्पना कीजिए, एक राजकुमार जिसकी आयु अभी इतनी भी नहीं कि संसार की गहराइयों का अनुभव कर सके, वह अचानक इतने गहन प्रश्नों में डूब जाए। यह साधारण नहीं, यह वही संकेत है जिसे ऋषि पहचान लेते हैं और जन साधारण नहीं। राजा दशरथ ने भी इसे साधारण उदासी मान लिया, पर विश्वामित्र ने नहीं। राजा दुखी थे क्योंकि उन्हें राजकुमार की अवस्था से चिंता हुई, पर विश्वामित्र प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें इस उदासी में प्रकाश की झलक दिख रही थी। साधकों, हर आत्मा एक दिन इसी मोड़ पर आती है जहां बाहर का संसार ढहता हुआ लगता है और भीतर का संसार खुलने लगता है। यह विश्राम का क्षण नहीं, यह जागरण का द्वार है। जब व्यक्ति यह देख लेता है कि दुनिया का सुख अस्थायी है, संबंध बदलते रहते हैं, शरीर बदलता है, कामनाएं कभी तृप्त नहीं होती, तब एक अनखा दर्द जन्म लेता है। इस दर्द का नाम है बोध। यही बोध राम के भीतर उठ रहा था। विश्वामित्र का प्रश्न वास्तव में प्रश्न नहीं था, वह श्रीराम के भीतर छिपे उस प्रकाश को बाहर निकालने का माध्यम था। क्योंकि जब तक साधक अपनी वेदना स्वयं व्यक्त नहीं करता तब तक गुरु उसके हृदय के भीतर प्रवेश नहीं करता। गुरु केवल द्वार तक ले जाता है, द्वार खोलना साधक को ही पड़ता है। राम का उदास होना
एक पूर्णतया आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। यह वह अवस्था है जब मन में संसार की असारता स्पष्ट हो जाती है, पर सत्य अभी पूरी तरह प्रकट नहीं होता। व्यक्ति दो छोरों के बीच खड़ा रहता है, न संसार अच्छा लगता है, न सत्य दिखता है। ये बीच की स्थिति ही सबसे पीड़ादायक होती है, और यही राम झेल रहे थे। ये पीड़ा पवित्र है। ये पीड़ा वही है जिसने बुद्ध को महलों से बाहर निकाला, वही जिसने शंकर को समाधि की ओर खींचा, वही जिसने नचिकेता को यम के द्वार तक पहुंचा दिया, और वही पीड़ा आज भी हर साधक को प्रभु के मार्ग पर ले जाती है। संसार में वह व्यक्ति ही आध्यात्मिक बनता है जिसका मन घायल होता है। यह घाव भीतर प्रकाश का मार्ग बनाता है। राम के भीतर यह प्रकाश उठ चुका था, पर उसकी चमक किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। अनुचर को उनकी उदासी दिखी, दशरथ को चिंता दिखी, लेकिन विश्वामित्र को जागरण दिखा। यही दृष्टि गुरु की होती है। वह वही देखता है जो शिष्य स्वयं नहीं देख पाता। अब कल्पना कीजिए, राम एक और महल की दीवारों को देखते और सोचते, क्या यह सब वास्तविक है? क्या यह शरीर ही मैं हूं? क्या ये इच्छाएं ही मैं हूं? क्या यह सुख ही मेरा ध्येय है? जो आज पास है वह कल नहीं होगा, और जो कल होगा वह परसों नहीं होगा, तो फिर यह जीवन किस ओर बह रहा है? यह प्रश्न साधारण मन नहीं पूछता, यह वही मन पूछता है जो अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंच चुका हो। व्यक्ति जब संसार को समझना छोड़ देता है, तभी वह स्वयं को समझना प्रारंभ करता है। विश्वामित्र के मन में यह स्पष्ट था कि यदि श्रीराम के भीतर उठे इन प्रारंभिक प्रश्नों का उत्तर न मिला तो मन भ्रमित भी हो सकता है। इसलिए एक सच्चे गुरु की तरह उन्होंने तुरंत यह जानने का निश्चय किया कि राम किस गहराई में डूब चुके हैं। वे जानते थे कि यह समय अत्यंत पवित्र है, क्योंकि साधक एक पुल पर खड़ा है, एक ओर संसार है, दूसरी ओर मुक्ति। अब इस सत्संग की धारा को और गहराई में ले चलते हैं। राम की चुप्पी में एक झंकार थी, एक मौन संगीत जो भीतर गूंजता है। ये वही मौन है जिससे ब्रह्मज्ञान का जन्म होता है। जब मन बोलना बंद करता है, तभी आत्मा बोलना शुरू करती है। और सच पूछो तो राम के भीतर आत्मा का स्वर जाग उठा था, पर वह स्वर इतना कोमल था कि केवल ऋषि ही उसे सुन सकते थे। साधक जब इस अवस्था में पहुंचता है, तब उसे न नींद अच्छी आती है, न भोजन में रस, न खेल में आनंद, न संबंधों में अधिक तल्लीनता। यह उदासी नहीं, यह शून्यता नहीं, यह मन का पुराना ढांचा टूटने का संकेत है। जैसे मिट्टी का घड़ा टूटता है तो एक क्षण के लिए अव्यवस्था लगती है, पर उसी टूटन में आकाश प्रकट होता है। राम के भीतर वही आकाश प्रकट हो रहा था। हमने देखा कि किस प्रकार श्रीराम के भीतर उठे विचार एक साधारण मनोभाव नहीं थे, बल्कि वह एक जागरण की पूर्व पीठिका थी। अब हम वहां से आगे बढ़ते हैं जहां विश्वामित्र उनके भीतर की इस हलचल को समझने के लिए आगे आते हैं। महर्षि अपने शांत स्वर में पूछते हैं, राम, ये कैसा मौन है? ये कैसी उदासी है? ये कैसी विरक्ति है जो तुम्हारे नेत्रों में स्थिर होकर चमक रही है? उनका यह प्रश्न केवल प्रश्न नहीं था, ये एक कुंजी थी जो राम के भीतर बंद पड़े सत्य के कक्ष को खोलने वाली थी। क्योंकि साधक के हृदय में बहुत समय तक जो दबा रहता है, वह तभी बाहर आता है जब कोई गुरु उसकी अनुमति मांगता है। राम के भीतर इतनी गहराई थी कि वे अपनी अवस्था स्वयं प्रकट ही नहीं करते। महापुरुष जब दुखी होते हैं तो वे शिकायत नहीं करते, वे भीतर उतरते हैं। जब असमंजस में होते हैं तो दुनिया से नहीं कहते, वे चुप रहते हैं, और वह चुप्पी ही एक दिन सत्य का रूप लेती है। विश्वामित्र के प्रश्न ने राम के मन को जैसे एक झटका दिया, एक ऐसा झटका जो कोमल भी था और शक्तिशाली भी, क्योंकि गुरु के शब्द साधारण नहीं होते, वे भीतर जाकर छिपे हुए घावों को प्रकाश में लाते हैं। राम धीरे धीरे सिर उठाते हैं। उनके नेत्रों में आंसू नहीं थे, पर एक ऐसी पवित्र नमी थी जैसे कोई गहरी अनुभूति भीतर से बाहर आना चाहती हो। उनका मुख शांत था, पर भीतर तूफान था। उनके शब्द कम थे, पर हर शब्द में ब्रह्मांड की वेदना थी। यह वही अवस्था है जिसे संत कहते हैं विरक्त मन का मौन। जब व्यक्ति देखता है कि संसार कितना अस्थायी है, तब वह बोलने की बजाय देखने लगता है, इच्छाएं करने की बजाय सोचने लगता है, और मन को फैलाने की बजाय समेटने लगता है। राम के भीतर यही समेटने की प्रक्रिया चल रही थी। अब कल्पना कीजिए, महल की सुख सुविधाएं सामने हैं, मित्र सामने हैं, गुरु सामने हैं, पिता माता सामने हैं, पर राम सबको देख रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति दूर खड़ा होकर
जीवन को किसी और के जीवन की तरह देख रहा हो। उन्हें अब अपने भीतर ऐसा लगता है जैसे वे इस संसार का हिस्सा नहीं रहे, जैसे वे केवल देख रहे हैं सभी का खेल, सभी का नाटक, सबका उठाव और पतन। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि साधारण लोग इसे समझ ही नहीं सकते। परंतु जैसे ही राम यह अवस्था विश्वामित्र के सामने खोलने लगते हैं, हवा में एक अद्भुत शांति उतरती है, क्योंकि अब एक महान सत्संग प्रारंभ होने वाला है, एक ऐसा सत्संग जो युगों तक मानवता को दिशा देगा। राम कहते हैं, भगवन, मुझे संसार में कुछ भी स्थायी नहीं दिखता। मैं देखता हूं कि लोग जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सुख मिलता है तो थोड़ी देर टिकता है और फिर दुख में बदल जाता है। मैं देखता हूं कि यह शरीर भी क्षणभंगुर है, यह मन भी क्षणभंगुर है। मेरी सारी प्रसन्नता, मेरा उत्साह, मेरी इच्छाएं, सब कुछ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझसे छीन लिया है। मुझे जीवन एक स्वप्न की तरह लगता है। मैं चलता हूं, सोचता हूं, खाता हूं, बात करता हूं, पर मेरा हृदय किसी और ही गहराई में डूबा रहता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीवन की हर वस्तु मुझे यह कह रही है कि यह सब तुम्हारा नहीं है। मैं इस संसार में रहते हुए भी इस संसार का नहीं लगता। इन शब्दों में कोई दुख नहीं, पूरी गहराई में केवल जागरण है। राम कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि लोग संसार में इतना आसक्त क्यों होते हैं। जिस वस्तु को हम अपना कहते हैं वह भी कुछ समय बाद पराई हो जाती है। जो संबंध हमारे लिए जीवन होते हैं वे भी एक दिन छूट जाते हैं। जो शरीर मेरा है वह भी वृद्ध होगा, टूटेगा, नष्ट होगा। जिस मन से मैं सोचता हूं वही मन एक क्षण में बदल जाता है। यह सब देखते हुए मेरा हृदय भीतर ही भीतर विचलित हो गया है। मुझे कुछ भी स्थायी दिखाई नहीं देता, इसलिए मुझे किसी में रस भी नहीं मिलता। यह सुनते ही विश्वामित्र के चेहरे पर एक पवित्र मुस्कान फैलती है, क्योंकि यह वही अवस्था है जहां साधक स्वतः ज्ञान के द्वार पर आ पहुंचता है। राम कहते हैं, मैंने देखा कि मन के भीतर इच्छा का जन्म होता है। वही इच्छा व्यक्ति को बांध देती है। उसी एक इच्छा के कारण व्यक्ति आनंद में भी दुख खोज लेता है, क्योंकि इच्छा पूरी हो जाए तो उसका नशा रहता है और न पूरी हो तो व्यक्ति जलता है। मैं देखता हूं कि इच्छाओं की यह धारा कभी रुकती ही नहीं। यह नदी मनुष्य को बहाती रहती है और अंत में मृत्यु के सागर में पटक देती है। राम की आवाज में करुणा थी, एक ऐसी करुणा जो केवल उनके लिए नहीं, पूरे संसार के लिए थी। फिर वे कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लोग नश्वरता को जानते हुए भी उसमें भटकते हैं। जैसे कोई भूलकर अंधेरी राह पर चला जाए और जानता भी हो कि यहां कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी वापस मुड़ न सके। मैं देखता हूं कि जीवन में जो भी खुशियां हैं वे मरीचिका की तरह हैं, दूर से चमकती हैं, पास जाने पर मिट जाती हैं। राम की इस दृष्टि में गहन दर्शन था, वह दर्शन जो वर्षों की साधना के बाद लोगों को मिलता है। लेकिन यह राम का स्वभाव था, वे जन्म से ही विवेक के धनी थे। अब विश्वामित्र धीरे से कहते हैं, राम, जो तुम देख रहे हो वह दुख नहीं है, वह जागरण है। जिसे लोग जीवन कह रहे हैं तुम उसी को स्वप्न देख रहे हो। जिसे लोग सुख कह रहे हैं तुम उसी को बंधन देख रहे हो, और यह दृष्टि तुम्हें परम सत्य तक ले जाएगी। राम चुप रहते हैं, क्योंकि अब उनके भीतर जो उठ रहा है वह केवल शब्दों से प्रकट नहीं हो सकता। गुरु और शिष्य के बीच का मौन भी वार्ता होता है। अब एक गहरा सत्य उपजता है, जब व्यक्ति संसार से विरक्त होता है तो वह संसार को नकारता नहीं, वह संसार को समझ लेता है। वह भागता नहीं, वह देखता है। वह तोड़ता नहीं, वह छोड़ देता है। वह दुखी नहीं होता, वह जागता है। राम इसी जागरण में प्रवेश कर चुके थे। अब जैसे जैसे राम अपनी गहराई प्रकट करते हैं वैसे वैसे विश्वामित्र उनके प्रश्नों का उत्तर भीतर ही भीतर गढ़ते हैं, क्योंकि गुरु वही होता है जो शिष्य की जिज्ञासा के बराबर विशाल हो। शिष्य गहरा हो जाए तो गुरु को समुद्र बनना पड़ता है। राम कहते हैं, भगवन, मुझे लगता है कि संसार का यह भ्रम मुझे बांध नहीं पाता। मेरे शरीर की उम्र भले छोटी हो, पर मेरे मन ने हजारों वर्ष की थकान महसूस कर ली है। मैं इस जन्म जन्मांतर की यात्रा से थक चुका हूं। मुझे यह संसार ऐसा लगता है जैसे एक विशाल नाटक हो, जिसमें हर पात्र अपनी भूमिका निभाता है, पर कोई जानता नहीं कि वह असल में कौन है। उनकी इस बात के पीछे ब्रह्मज्ञान का बीज छिपा था। राम कहते हैं, मैं सोचता हूं कि यदि यह शरीर मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, इच्छाएं मेरी नहीं, सुख दुख भी मेरे नहीं, तो मैं कौन हूं?
यह प्रश्न साधारण नहीं, यह प्रश्न ही मुक्ति का द्वार है। विश्वामित्र धीरे से कहते हैं, राम, जिसने यह प्रश्न पूछ लिया उसने संसार को पार कर लिया। अब जो शेष है वह केवल ज्ञान का उदय है। यह सब सुनकर दशरथ उदास होते, पर विश्वामित्र के हृदय में प्रसन्नता फैल जाती, क्योंकि वे जानते थे कि राम का यह प्रश्न संसार के कल्याण के लिए जन्मा है, न कि किसी मोह से। अब सत्संग और गहराई में उतरता है। राम कहते हैं, मैं देखता हूं कि लोग मृत्यु से डरते हैं, पर मुझे मृत्यु का भय भी नहीं लगता, क्योंकि मरता कौन है? शरीर, जो हर क्षण बदल रहा है। मन, जो एक विचार भी टिकाकर नहीं रखता। इच्छाएं, जो हर दूसरे क्षण बदल जाती हैं। यदि यह सब अस्थायी है तो इनमें क्या खतरा, क्या भय? मुझे तो ऐसा लगता है कि संसार किसी अज्ञात नियम का खेल है और हम सब उसके पात्र हैं, पर असली मैं इस खेल से अलग है। पर वह मैं कहाँ है, ये मैं जानना चाहता हूं। विश्वामित्र कहते हैं, राम, यह जानना ही आत्मा का साक्षात्कार है। जिसने अपने भीतर इस प्रकार प्रश्नों की ज्वाला जलाई है, उसके जीवन में सत्य स्वयं उतर आता है। साधकों, यही वह बिंदु है जहां साधक और अवसादग्रस्त व्यक्ति में अंतर स्पष्ट होता है। अवसादग्रस्त व्यक्ति दुनिया को छोड़ना चाहता है, पर साधक दुनिया को समझना चाहता है। अवसादग्रस्त व्यक्ति निराश होता है, पर साधक निर्विकल्प होता है। अवसाद में अंधेरा होता है, वैराग्य में प्रकाश होता है। राम के भीतर उदासी नहीं, विशुद्ध प्रकाश था। यही प्रकाश विश्वामित्र ने देखा, और यही प्रकाश युगों तक योगवशिष्ठ के रूप में प्रवाहमान रहेगा। जितनी देर तक मन बाहर भागता है, उतनी देर तक जीवन में अधूरापन ही मिलता है। मन हजारों इच्छाओं की राह पर दौड़ता है, कभी सुख की लालसा में, कभी सम्मान की भूख में, कभी भविष्य के डर में, कभी भूत की स्मृतियों में। लेकिन इन सब दौड़ों में एक क्षण भी ऐसा नहीं आता जिसमें मन वास्तव में विश्राम करे, स्वयं में टिके, स्वयं को पहचान ले। यही कारण है कि मनुष्य जितना भागता है उतना थकता जाता है, और जितना थकता है उतना ही और जोर से भागता है। यह अंतहीन चक्र केवल वही समझ सकता है जिसने एक क्षण के लिए शांत बैठकर मन की गति को देखा हो। मन का स्वभाव ही विचलन है। वह हमेशा कुछ न कुछ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ने की इस प्रवृत्ति में ही उसका हाहाकार छिपा है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे बस रूप बदलती रहती हैं। एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। मनुष्य सोचता है कि अभी यह मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वह मिलता है मन एक नई कमी दिखा देता है। यही मन का मायाजाल है, एक ऐसी भूल भुलैया जिसमें चलते चलते कोई भी दिशा अंतिम नहीं होती। सत्य की यात्रा तभी शुरू होती है जब मनुष्य पहली बार यह समझ ले कि बाहरी संसार में पूर्णता नहीं मिलेगी। जो चीजें बदलती हैं उनसे स्थिर शांति कैसे मिल सकती है? जो संसार 5 तत्वों से बना है, जिसमें हर वस्तु, हर शरीर, हर परिस्थिति निरंतर परिवर्तन में है, वहां स्थायी सुख कैसे संभव है? जब यह सत्य भीतर उतरने लगता है, तब मनुष्य पहली बार बाहरी जगत से विरक्ति अनुभव करता है। यह विरक्ति न उदासी है, न भागना है, यह समझ है कि जो बदलता है वह मेरा नहीं है। जैसे ही भीतर यह बोध जागता है, मन शांत होने लगता है, उसकी गति धीमी होती है, विचारों का शोर कम होने लगता है, और जैसे ही शोर कम होता है, भीतर एक सूक्ष्म, मधुर, स्थिर प्रकाश उभरता है, जो किसी बाहरी दीपक का नहीं, आत्मा का तेज होता है। यह प्रकाश किसी साधना से उत्पन्न नहीं होता, यह पहले से ही भीतर है, बस मन के बादलों ने उसे ढांक रखा था। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिप जाए तो कोई कहे कि सूर्य नहीं है, लेकिन वह है, सदैव है, उज्ज्वल है। उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश सदैव था, है और रहेगा। जब मन के पर्दे हटते हैं, तब साधक जान लेता है, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं वह साक्षी हूं जो इन सबको देख रहा हूं। यही पहला बिंदु है जहां यात्रा बाहरी से आंतरिक हो जाती है। इस क्षण के बाद जीवन पुराने अर्थों में नहीं चलता। बाहरी वस्तुएं वही रहती हैं, लोग वही रहते हैं, संसार पहले जैसा ही है, पर साधक की दृष्टि बदल जाती है। वह पहले संसार को पकड़ना चाहता था, अब वह केवल देखता है। पहले वह इच्छाओं से बंधा था, अब वह इच्छाओं के उदय और विलय को साक्षी की तरह देख सकता है। पहले वह दुख को अपना मान लेता था, अब वह जानता है कि दुख मन का है, आत्मा का नहीं। यही वह अवस्था है जहां वास्तविक शांति जन्म लेती है, क्योंकि मन की पकड़ ढीली होने लगती है। मन जितना ढीला होता है, साधक उतना हल्का हो जाता है। धीरे धीरे वह अनुभव करता है
कि जीवन में कोई बोझ था ही नहीं, बोझ तो केवल पकड़ का था। पकड़ छूटते ही बोझ भी गिर जाता है। इसी को ऋषियों ने मुक्ति कहा है। मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, यही इस क्षण में संभव है, जब व्यक्ति स्वयं को अपने वास्तविक स्वरूप में पहचान ले, जब यह ज्ञात हो जाता है कि मैं वह हूं जो कभी बदलता नहीं, तब संसार का खेल केवल खेल जैसा दिखने लगता है। और जब मनुष्य संसार को खेल की तरह देखना शुरू कर दे, तभी वह जीवन को वास्तव में जी पाता है। न कोई भय बचता है, न कोई कमी, न कोई आकांक्षा, न कोई बंधन, केवल शांत, निष्कंप, साक्षी चैतन्य। यही आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है। इस स्थिति में साधक न किसी से कुछ मांगता है, न किसी से कुछ छीनता है, न किसी को दोष देता है, न किसी से शिकायत रखता है, क्योंकि उसे दिख चुका होता है कि सब कुछ उसी चैतन्य की लहरें हैं जो स्वयं उसके भीतर है। वह चलता है पर भीतर अचल रहता है, वह बोलता है पर भीतर मौन रहता है, वह कर्म करता है पर भीतर अकर्म्यता के शांत केंद्र में टिके रहता है। यही जीवन का अंतिम रहस्य है। जियो पर भीतर अछूते रहो, चलो पर भीतर स्थिर रहो, बोलो पर भीतर मौन रहो, प्रेम करो पर अपेक्षा न रखो। यही सार है। मन की पकड़ ढीली करना, साक्षी भाव में टिकना और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर मुक्त हो जाना। इसी में साधना का सार, शांति का सार और जीवन का सार छिपा है। अब इस प्रवाह के आगे अगले चरण में राम अपने अनुभवों को विस्तार से कहेंगे, जीवन की असारता के उदाहरण साझा करेंगे, संसार के मिथ्यात्व को प्रश्न करेंगे और फिर विश्वामित्र उन्हें अद्वैत के मार्ग में प्रवेश कराएंगे। और अब भविष्य में क्या होगा? विश्वामित्र उनके भीतर के इस तूफान को बाहर लाएंगे, उनके प्रश्नों को शब्द देंगे, उनकी वेदना को दिशा देंगे और फिर शुरू होगी वह दिव्य वार्ता जो आज भी योग वशिष्ठ के नाम से अमर है। हरि ओम तत्सत।